जर्मनी में जब आपने चीनी मिल को उजाड़ दिया तो वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए, बल्कि कहा जाए तो युद्ध नीति से वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्योग धंधों का संचार क्यों नहीं आरंभ किया? बस बरस दर बरस उसके नाम पर वोट मांगते रहेंगे। बिहार के युवा घर छोड़कर बाहर जाते रहेंगे। माँ बाप बिहार में पिसता रहेगा, बच्चा बाहर में खटता रहेगा और दोनों की दूरी में एक दिन उनको सबको कंधा देने के लिए फोन जाएगा, प्रदेश से वो भागा भागा आएगा और फिर अपने माँ बाप के शव को दाह संस्कार करेगा। यानी अंतिम समय का दर्शन भी उसे नसीब नहीं होता है। बहुत पीड़ा है इस बिहार को, बहुत दर्द दे दिया आपने इस बिहार को। अब इस बिहार को संवारिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज हम बिहार की बात करेंगे, उस बिहार की जहां से शून्य का जन्म हुआ, यानी उनके ज्ञाता आर्यभट्ट। हम उस बिहार की बात करेंगे जहां भारत को प्रथम राष्ट्रपति मिला। हम उस भारत की बात करेंगे जहां अशोक स्तंभ आज भी हमारे लिए गौरव का विषय है। बिहार, जहां का नाम लेते ही लोग एक बार नाक भौं सिकोड़ लेते हैं अगर आप बिहार से बाहर किसी राज्य में गए हो तो। हमें वो वाकया याद है कि दिल्ली में बिहार के लोगों को भेड़ बकरियों से भी नीचा समझा जाता था। लोग बिहारी कहकर गाली देते थे, लोग बिहारी कहकर गाली देते थे। महाराष्ट्र में तो आज भी बिहारियों की कद्र नहीं के बराबर है। आए दिन वहां पर महाराष्ट्र के लोग बिहारी पर प्रहार करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। ट्रेनों में डर कर दुबक कर बैठना पड़ता है। अपने ही देश के महाराष्ट्र राज्य में ट्रेन में सफर करते समय डरना पड़ता है। लोगों का आपके बिहारीपन की वजह से उनके चेहरे पर आक्रोश रहता है। आखिर क्यों? क्या बिहारी जो है वो इंसान नहीं है? अरे बिहार का जो देन है ना, वो पूरे विश्व को याद दिलाता है, क्योंकि प्रथम यूनिवर्सिटी बिहार में ही था विश्व का। आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, मैं आपको बिहार के पौराणिक इतिहास पर कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं आज जो कहने वाला हूं वह आज के बिहार के ऊपर बात करने वाला हूं। आज जो बिहार के आबादी है वह परेशान है, उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। भारत में सबसे बड़े राज्यों की अगर गिनती की जाती है तो उसमें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही आता है। बिहार से बड़ा उत्तर प्रदेश होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में विकास के नए नए आयाम छुए जा रहे हैं। वजह साफ है कि वहां योगी की सरकार है और योगी निरंतर सड़कों का जाल ही नहीं बिछा रहे हैं, शिक्षा के केंद्र ही नहीं खोल रहे हैं, उद्योग धंधों के लिए तमाम भरसक प्रयास भी कर रहे हैं और लग भी रहे हैं वहां उद्योग धंधे। यही वजह है कि यूपी से पलायन लगभग रुक सा गया है। लेकिन बिहार के लोग भारत का ऐसा कोई भी राज्य है नहीं है, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, मिजोरम हो या मेघालय हो, मणिपुर हो या फिर मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बिहारी नहीं है रोजी रोजगार कमाने के लिए। राजधानी दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, आपको हर जगह बिहारी मिलेंगे और वो भी ज्यादातर मजदूर तबके के लोग। हम ये नहीं कहते कि बिहार में उच्च वर्गीय नहीं है, बिल्कुल है। वहाँ आईएएस भी है, वहाँ आईपीएस भी बहुत है और यही नहीं, वहाँ से मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत लोग हैं। लेकिन संपूर्ण भारत में मजदूरों की अगर बात करें तो बिहार के लोग ज्यादा है। क्यों? आपको हम बता दें कि बिहार में उद्योग धंधों की कमी है, बेरोजगारी है और वह प्रमुख समस्या है। राज्य में औद्योगिक विकास के कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार की तलाश करने के लिए राज्यों से पलायन करना पड़ता है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से
सेवा क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें कृषि उद्योग का योगदान भी महत्वपूर्ण है। राज्य का सवाल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद वह 10.97 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत की कुल जीएसडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ औद्योगिक निवेश की कमी है, उद्योग धंधों की कमी है। यहाँ लोग उद्योग धंधे नहीं करने आना चाहते हैं। वजह साफ है कि बिहार में एक समय जंगल राज था और उस डर से कोई भी औद्योगिक संस्थान वहां नहीं खोलना चाहता है, क्योंकि रंगदारी, अपहरण जैसे उद्योग वहां पलते फूलते हैं और इस वजह से कोई भी उद्योग धंधा वहां जल्द नहीं आना चाहता है, नहीं लगाना चाहता, नहीं निवेश करना चाहता है। बुनियादी ढांचे की कमी है। राज्य में बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से सड़कें, बिजली, पानी के कारण उद्योग धंधों का विकास नहीं होता है, जबकि अब बहुत हद तक सड़कों का जाल बिछ चुका है। कुशल श्रमिक की भी कमी है, क्योंकि वास्तविक ट्रेनिंग अगर अब श्रमिकों को नहीं मिलेगी तो कुशल श्रमिक कहाँ से होंगे, और इस वजह से भी यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है। जबकि अब सरकार जो है औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति ले आई है, कुशल युवा कार्यक्रम भी चला रही है, मेगा स्किल सेंटर भी चला रही है, जिससे कि रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हो। सेवा क्षेत्र, आईटी क्षेत्र और उद्यमता के क्षेत्र में भी बिहार स्टार्टअप नीति ला करके यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए लगी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में विकास नहीं है। आप वो दिन भूले हैं क्या? आप वो दिन नहीं भूले होंगे कोरोना के समय का, जब संपूर्ण भारत में जो बिहारी थे कोरोना काल से जब त्राहिमाम करने लगे, हाहाकार मच गया, सभी यातायात के साधन बंद हो गए, तो लोग पैदल बिहार की ओर चल पड़े थे। और उस समय हम सीधी तौर पर किसी घटना को याद नहीं दिलाते, लेकिन लोगों ने जानें गंवाई और खूब गंवाई। आपको बता दें कि कोरोना के समय में पता लगा था बिहारियों को कि अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर रोजी रोजगार कमाने के लिए कहीं भी जाना वह मूर्खता है। और तब सब ने कहा था कि अब चाहे भूखे पेट मर जाएंगे, लेकिन अब अपने बिहार, अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। उस समय बिहार सरकार ने भी खूब डंके की चोट पर डगडगी बजाकर कहा था कि हम अपने बिहारियों के लिए अब रोजगार के अवसर देंगे, अपने घर में ही उनको रोजगार मिलेगा, वे पलायन नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? कोरोना का समय बीत गया। समय नहीं अस्थिर होता है, वह चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो कोरोना का समय बीत गया। जिन लोगों ने ये दावे किए थे कि रोजगार के अवसर करेंगे, वो भूल गए, और जिन लोगों ने यह कहा था कि घर छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्होंने फिर से घर छोड़कर जाना स्वीकार कर लिया। मजबूरी थी उसकी, व्यवस्था थी उसकी। घर में भूख से बिलखते बच्चे, पत्नी की मांग में एक बिंदी लगाने की ताकत नहीं, बदन पर फटी हुई साड़ी उन्हें मजबूर करने लगा। बूढ़े माँ बाप की बीमारी उन्हें मजबूर करने लगा। खेत खलिहान में अनाज बोने के लिए खाद की कमी, सिंचाई की कमी उन्हें मजबूर करने लगा। और एक बार फिर से वो सिर को झुकाकर और कंधे पर अपना ही लाश उठाकर निकल पड़ा बिहार से बाहर कमाने के लिए। ये तो है बिहार की नियति। हम बिहार के पूर्णिया जिले की बात करते हैं, कोसी सीमांचल की बात करते हैं, जहां मखाने की, पूरे भारत में सबसे अधिक मखाने की, और लोग खूब, अमीर घराने के लोग तो खूब मखाने खाते हैं। उस मखाने की खेती के लिए अगर एक सेंटर, एक मखाना के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी चीजें करने के लिए कोसी सीमांचल में नहीं, आपको दूर जाकर के सेंटर लगाना पड़ रहा है। क्यों भाई? क्यों? केले की खेती खूब होती है बिहार में, मछली उत्पादन भी खूब होता है, आप उस पर बढ़ावा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पूर्णिया जिले के बनमनकी में एक अत्याधुनिक चीनी मिल था, और उस चीनी मिल पर खूब रोटियां सेकी गई, खूब वोट बटोरे गए। जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो केंद्र की हो या बिहार की हो, वो सब ने उस चीनी मिल को अपना मुद्दा बनाया और रोजी रोजगार देने और चीनी मिल को खोलने की बात करते रहे। अंत में हुआ वही ढाक के तीन पात। चीनी मिल के एक एक कलपुर्जे उठा लिए गए, तोड़ दिए गए और बेच दिए गए। और सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, जिस चीनी मिल के
तोड़ने के लिए भी अगर मजदूर लगना चाहिए था तो वो स्थानीय लगना चाहिए था, वो भी बाहरी राज्य से आए थे। बाहरी राज्य से आकर के चीनी मिल तोड़ करके ले गए, लेकिन बिहार के लोगों को उसमें काम नहीं मिला, बनमनखी के लोगों को उसमें काम नहीं मिला, पूर्णिया के लोगों को काम नहीं मिला, जहां तक मेरी जानकारी है, अपुष्ट जानकारी है, लेकिन यही सच है। आप सोचिए कि बिहार के लोग किस कदर मजबूर होंगे। उस चीनी मिल की खुलने की आस में न जाने कितनी बेटियों ने अपनी आबरू लुटा दी, क्योंकि खुल जाएगी तो घर में अनाज आएगा, रोटी आएगा, नहीं आ पाया तन बेच दिया। लोग पान की दुकान और चाय की दुकान लगा करके पेट पालने के लिए मजबूर हो गए। ये बनमनखी की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। बनमनखी की वो दुर्दशा मैंने खुद देखी है, मैंने इन्हीं आंखों से बनमनखी की वो दुर्दशा देखी है, क्योंकि बनमनखी का मैं बेटा हूं। बनमनखी का वह हंसता खेलता चीनी मिल, जहां से पूरे देश को चीनी का सप्लाई होता था, गुड़ का सप्लाई होता था, छुआ गुड़ का सप्लाई होता था, वह बनमनखी का चीनी मिल देखते ही देखते कालग्रास में चला गया। निजी से सरकारीकरण हुआ, और सरकारीकरण के बाद तो आप जानते ही हैं, ढाक के 3 पात, ना रख रखाव हुई, ना कुछ हुआ, और धीरे 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 वह पूरी तरह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। बचा हुआ जो कंकाल था उसे भी सरकार ने बियाडा को दिया, और बियाडा ने वहां उद्योग धंधा लगाने के नाम पे उसे उजाड़ दिया, और उजाड़ने के लिए भी बाहर के राज्यों से मजदूर मंगाए, गाड़ियां मंगाई, भाड़ा ट्रक, और भेज दिया। बाउंड्री करा दी गई है, उद्योग धंधे लगेंगे, न जाने कब लगेंगे। जो आज जवान है वो बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे जवान होंगे, और शायद इस उम्मीद में कि शायद इस बियाडा में मुझे नौकरी मिल जाए। कोसी सीमांचल के लोग, बनमनखी के लोग सिर्फ क्या ठगने के लिए बने हुए हैं? सिर्फ ठगते रहेंगे, वो ठगी के शिकार होते रहेंगे। वोटों के नाम पे आपने राजनीति की, और खूब राजनीति की। पिछली राजनीति चुनाव में भी आपने खूब दावा किया कि चीनी मिल खोल देंगे, और लास्ट में हुआ क्या? चीनी मिल तो खुल नहीं सकता है, अब वहां बियाडा उद्योग धंधे लगाएगी। जी हाँ, लगाएगी, लेकिन कब साहब, कब? आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, सरकार बूढ़ी हो चली है। एक बार फिर आपके बूढ़े कंधे पर एक बार फिर से बिहार का समझ लीजिए कि नींव रखा जाएगा। एक बार फिर से बिहार को संवारने की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस बार चुनकर आ गए तो बिहार में उद्योग धंधे देने की आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने बिहार को नजरअंदाज कर दिया है, यहां के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। आखिर क्यों? लोग क्यों जा रहे हैं बाहर? क्यों अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर प्रदेश में खटने जाते हैं? इस गर्मी में, इस धूप में, इस बारिश में क्यों बाहर जाते हैं? बनमनखी में जब आपने चीनी मिल को उजाड़ दिया तो वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए, बल्कि कहा जाए तो युद्ध नीति से वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्योग धंधों का संचार क्यों नहीं आरंभ किया? बियाडा की वो को आपने दे तो दिया, लेकिन उतनी बड़ी भूमि में बियाडा ने कहा कई उद्योग धंधे लगाएंगे, और एक उद्योग धंधे भी आज खड़ा नहीं है। आज खड़ा नहीं है, उसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? बस बरस दर बरस उसके नाम पर वोट मांगते रहेंगे। बिहार के युवा घर छोड़कर बाहर जाते रहेंगे। माँ बाप बिहार में पिसता रहेगा, बच्चा बाहर में खटता रहेगा, और दोनों की दूरी में एक दिन उनको सबको कंधा देने के लिए फोन जाएगा, परदेश से वो भागा भागा आएगा, और फिर अपने माँ बाप के शव को दाह संस्कार करेगा। यानी अंतिम समय का दर्शन भी उसे नसीब नहीं होता है। बहुत पीड़ा है इस बिहार को, बहुत दर्द दे दिया आपने इस बिहार को। अब इस बिहार को संवारिए। बिहार में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, उद्योग धंधे अगर लगा दिए जाएं तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां के अपराध और आतंक पर अंकुश नहीं लगेगा। कोई अपना धंधा लगाने क्यों जाएगा? कोई अपना वहां रंगदारी देने के लिए क्यों जाएगा? कोई वहां पर अपने आप को लुटवाने क्यों आएगा? क्यों नहीं गारंटी दी जाती है? क्यों नहीं वहां अपराध पर अंकुश लगता है योगी सरकार की तरह? क्यों नहीं ऑपरेशन लंगड़ा लगता है? क्यों नहीं धाए धाए करके अपराधियों के मन में वो भय समा दिया जाता है कि अपराध करोगे ये सरकार नहीं छोड़ेगी? क्यों नहीं होता है? अपराध को रोकने के लिए आपको क्या दिक्कत है?
अब बिहार से जंगल राज चली गई थी, वो जंगल राज रिटर्न आ रही है। रोकिए इसको, रोजगार दीजिए। युवा बेरोजगार हैं, उनको रोटी रोजगार दीजिए। छीना झपटी बंद करे, वो लूटपाट बंद करे, वो उद्योग धंधे लगाइए। उद्योग धंधे वाले को गारंटी दीजिए। और अगर किसी भी उद्योग धंधे के साथ अगर रंगदारी मांगी जाती है, अपहरण किया जाता है, तो वहां के स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री सभी को जिम्मेदार बनाइए। तब रुकेगा अपराध, तब वहां उद्योग धंधे लगेंगे। नहीं तो आज तो उद्योग धंधे के नाम पर यही लोग उगाही करने लगते हैं। कौन करेगा, क्यों लगाएगा फिर? तो एक बार सोचिए जरूर। बिहार को बदलने की जरूरत है, बिहार को एक वैभव की जरूरत है, आईपीएस विकास वैभव की जरूरत है, आईपीएस विकास वैभव की जरूरत है बिहार को। जो बदलने निकल गए हैं, अकेला अलग जगाने निकल गए हैं आईपीएस विकास वैभव। जाते जाते हम उनका चर्चा इसलिए कर दिए कि आईपीएस विकास वैभव आज भी लगातार बिहार को बदलने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इंस्पायरेशन ऑफ बिहार। आईपीएस विकास को हमारा नमस्कार है, जय हिंद है, जय भारत है। और आप सबको भी जय हिंद, जय भारत। अगर आपको रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो डंडे मत खाइए, डंडे मत खाइए। एक लिखित आवेदन दीजिए अपने जिला कलेक्टर को और किसी मैदान में जाकर के बैठ जाइए हड़ताल पर कि हमें इंसाफ चाहिए। सड़कों पर प्रदर्शन मत कीजिए, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति मत पहुंचाइए, सांकेतिक हड़ताल कीजिए। सरकार से मांग रखिए, नहीं होता दिल्ली आइए, जंतर मंतर पर बैठिए, मांग कीजिए कि रोजी रोजगार हो और जो रोजगार लगाए वहां उनको सुरक्षा की गारंटी हो, उनसे उगाही का धंधा ना हो। क्या हो सकेगा ऐसा? क्या बिहार बदलेगा? एक गोल्डन बिहार के लिए यह बेहद जरूरी है, एक सुनहरे बिहार के लिए यह बेहद जरूरी है, उन नौनिहालों के लिए जो बेहद जरूरी है, जो होश संभालते अब बिहार में नशाबंदी के बाद ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, जान दे रहे हैं, और या फिर हाथों में हथियार उठा रहे हैं और गोलियों की बौछार कर रहे हैं। सोचिए, आप एक बार सोचिए कि क्या बिहार को बदलने की जरूरत नहीं है? जय हिंद दोस्तों। शायद हमारी ये कहानी थोड़ी बड़ी हो गई, शायद ये सच्चाई थोड़ी बड़ी हो गई। हो सकता है कि इसको हम 2 भागों में आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिएगा जरूर। और देखकर अगर आपके अंदर भी अगर इंसानियत जाग जाए, मन से ये आवाज़ उठे कि हाँ हमें बिहार बदलना है, या हाँ भाई बिहार को बदलना चाहिए, सरकार से ये मांग उठनी चाहिए, तो आप कमेंट में आकर जरूर 2 शब्द कहें। जय हिंद।